नमस्कार, टीवी 20 न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अशोक वर्मा। देश व प्रदेश की तमाम खबरें देखने के बने रहिए हमारे साथ। अब नजर डालते हैं खबरों की तरफ। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, जहां आपको जनसेट पंप सेट के साथ साथ अब एक ही छत के नीचे मिलेगा प्लाईवुड, शटरिंग प्लाई, सनमाइका, दरवाजा, डोर स्क्रीन, हार्डवेयर, जेनसेट और मशीनरी पार्ट, जिसके प्रोपराइटर हैं अशोक वर्मा और पता है वर्मा टावर, नरौली, तनिष्क शोरूम के नीचे, आजमगढ़। और मोबाइल नंबर है 9415207728 और दूसरा मोबाइल नंबर है 9453016451। आजमगढ़ की सगड़ी में एनएस कॉमेडी की बैनर तले भोजपुरी फिल्म नदिया के पार सजनवा हमार का आज सगड़ी तहसील क्षेत्र के जैनपुर स्थित प्राचीन शिव मंदिर पर मुहूर्त किया गया। फिल्म में मुख्य भूमिका में नागेंद्र सोनकर, शशिकांत श्रीवास्तव और सीमा सिंह हैं। फिल्म के निर्माता नागेंद्र सोनकर, शशिकांत श्रीवास्तव, निर्देशक अशोक शर्मा, नागेंद्र सोनकर, कैमरामैन बबलू हैं। इसके साथ ही सह कलाकारों में राजू, संजय, युगेंद्र सोनकर, अवनीश, संजय, रामा, जितेंद्र, टाइगर, प्रदुम, विनोद सोनकर, श्याम सरोज आदि लोग हैं। मुहूर्त के बाद मुख्य कलाकार और निर्माता नागेंद्र सोनकर और शशिकांत श्रीवास्तव ने बताया कि एनएस कॉमेडी बैनर तले बन रही भोजपुरी फिल्म नदिया के पार सजना हमार अमेठी गरीबी पर आधारित है। पूरी फिल्म आजमगढ़ जनपद में ही शूट की जाएगी। आजमगढ़ में ही बहुत अच्छे अच्छे स्थान हैं जहां पर फिल्म की शूटिंग होगी। इस फिल्म के माध्यम से अमीरी और गरीबी के बीच बढ़ती खाई को पाटने की कोशिश की गई है। कलाकारों ने उम्मीद जताई है कि यह फिल्म दर्शकों को काफ़ी पसंद आएगी। क्या नाम है आपका? नागेंद्र। अच्छा, कौन सी फिल्म आज शुरुआत हो रही है? आप लोग किस फिल्म की शुरुआत कर रहे हैं आज? हम लोग एक ऐसी फिल्म निकालने जा रहे हैं जिसका नाम है नदिया के पास सजनमा हमार। तो क्या कुछ जनता को क्या संदेश रहेगा और क्या संदेश कहना में चाहिए? यही है तो है पूरा फुल भोजपुरी मूवी है जो जैसे कि एक गरीबी अमीरी पे है कि जनता को इससे सीख मिलेगी कि अमीर भी गरीब लड़का सबसे किसी से प्यार कर सकता है। और जो है ये बहुत ही अच्छी मूवी आएगी नदिया के पास सजनमा हमार। इसका शूट जो है हमारे क्षेत्र में होगा, लगभग जीयनपुर आजम जिले में सब शूट होगा। और आजम जिले में जो है हर जगह जो है अच्छी जगहें हैं। हम सोच रहे हैं कि ये मूवी यही तैयार होगी। और जो भी बड़े कलाकार हैं उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि आजम जिले में भी अच्छी जगह हैं, उत्तर प्रदेश में अच्छी जगह हैं, जो आके यहाँ बाहर मूवी और बड़ी बड़ी मूवियाँ शूट करें। कि जो छोटे कलाकार हैं जो बढ़ रहे हैं आगे, उनको ये लोग अपने मूवी में काम दें और बढ़ाने का काम करें। अच्छा, लगभग कितने कलाकार हैं आपकी फिल्म में काम कर रहे हैं? लगभग अदालत में नाम आज़ाद, पिता स्वतंत्रता, पता जेल बताने वाले जाबाज क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद की पुण्यतिथि पर आज भारत रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने नगर क्षेत्र में हरा के चुंगी पर स्थापित उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण करके एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया। गोष्ठी को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष उमेश सिंह गुड्डू ने कहा कि भारत माता का यह सपूत जिस दिलेरी के साथ जीवन जिया, वह दिलेरी जीवन के अंतिम क्षणों तक बनी रही। आज़ाद की कुर्बानी स्वर्णाक्षरों में सदैव अंकित रहेगी। देश के लिए आज़ाद जी ने जो त्याग दिया वह अद्वितीय है। आज़ाद वाक्पटुता और संगठन विस्तार की कला में काफ़ी निपुण थे। हम सभी उस महान योद्धा को नमन कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने अपने उन कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया जो कई दिनों से इस पार्क और मूर्ति की साफ सफाई में लगे हुए थे। आज के इस कार्यक्रम में डॉक्टर धीर जी श्रीवास्तव, अनूप, हिमांशु, लईक, मनीष, शिवम, प्रतीक, धनंजय, सुनील, राजन, अमित सहित मोहम्मद साहिब, नसीम अहमद आदि उपस्थित रहे। आजमगढ़ के सगड़ी तहसील क्षेत्र के स्वामी विवेकानंद स्कूल अजमतगढ़ में पढ़ने वाले कुछ छात्रों ने विद्यालय प्रशासन पर आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया था कि विद्यालय के अंदर साइकिल रखने का स्थान सुनिश्चित नहीं है, जिसकी वजह से साइकिल बाहर रखनी पड़ती है और वहां से आए दिन साइकिल की चोरियां होती रहती है। वहीं यह विद्यालय 8 तक मान्यता प्राप्त है और 12 तक कक्षाएं चलाई जाती है, जिसको लेकर आज विद्यालय प्रबंधक छविनाथ राजभर ने आरोपों का खंडन किया है। उन्होंने कहा कि यह आरोप बेबुनियाद है। हम लोग सबको हिदायत देते हैं कि अपनी साइकिल में ताला जरूर लगा लें। यदि साइकिल में ताला नहीं है तो ग्राउंड में रखें। यह विद्यालय 8 तक मान्यता प्राप्त है और 8 तक क्यों कक्षाएं चलाई जाती है। प्रबंधक ने छात्रों के बयानों का किसी के बहकावे में आकर देने की बात कही। आप भी सुनिए। सर, आपका परिचय? छविनाथ राजभर।
अच्छा, ये आप पे बच्चे कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं आपके स्कूल के बच्चे की साइकिल आई थिंक चोरी हो जा रही है। सर क्या है पूरा मामला सर नहीं, आपका? ऐसा नहीं है। बच्चों को प्रेयर में ही जो है उनको हिदायत दी जाती है कि आप ताला लगा करके साइकिल में रखिए। अगर साइकिल में ताला नहीं लगा हुआ है तो आप ग्राउंड में रख दीजिए, अंदर रख दीजिए, लेकिन ताला निश्चित रूप से लगा लीजिए। हो सकता है साइकिल गायब हो जाए, इसलिए आप जो है ताला लगा करके रखिए, और न ताला हो तो आप ग्राउंड के अंदर रख लीजिए। अच्छा, कुछ बच्चे सर आरोप भी लगा रहे हैं कि मैंने बिना मान्यता के 12 तक स्कूल आप चलाते हैं। नहीं, जो है जूनियर तक मान्यता है, जूनियर तक के बच्चे जो है पढ़ते हैं, और बच्चे अगर है तो वो सुबह शाम कोचिंग पढ़ करके चले जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। इंटर और हाई स्कूल का क्लास नहीं चलता है, बच्चे जो है 8 तक ही पढ़ते हैं। जो बच्चे आप पे आरोप लगा रहे हैं सर, क्या है वो झूठा है या सही है सर? झूठा आरोप लगा रहे हैं। आजकल के बच्चे जो है काफ़ी जानते हैं, साकिब दिमाग के हो गए हैं, तो अपना कुछ न कुछ किसी के साथ बहकाव में आकर के, उत्साह में आकर के ऐसी बात करते हैं। ठीक सर, धन्यवाद। खबर भदोही जिले से है, जहां जनपद में 10वीं बार हाफ मैराथन का आयोजन दौड़ेगा भदोही स्वच्छता के लिए थीम पर किया गया। आयोजक मनीष पांडे ने बताया कि हर साल की भांति इस साल भी 28 फरवरी को हाफ मैराथन का आयोजन शानदार तरीके से संपन्न हुआ। इस साल के मैराथन आयोजन में 12 देशों के धावकों ने प्रतिभाग किया। हाफ मैराथन में जो 21 किलोमीटर का हाफ मैराथन रखा गया था, सुबह 7 बजे जंगीगंज में हाफ मैराथन का शुभारंभ किया गया, जिसका समापन मुंशीलाटपुर स्टेडियम में हुआ। विजेता को प्रथम पुरस्कार 71,000 दिया गया, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले 41,000, तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले 31,000 दिया गया। इसके साथ ही और भी पुरस्कार विजेता को दिया गया। खबर भदोही जिले से है, जहां मंगलवार को गोपीगंज नगर के पूर्व टेका के पास राजमार्ग के किनारे कूड़े के ढेर में देश के महापुरुषों की तस्वीर पड़ी देख लोग आश्चर्यचकित रह गए। इस दौरान जुटी भीड़ कूड़े के ढेर से महान विभूतियों की फोटो देख ऐसा कृत्य करने वालों पर नाराजगी जाहिर की। मामला है नगर के राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित कांसी हाउस क्षेत्र का, जहां उस समय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा जब देश की महान विभूति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, मदर टेरेसा, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के फ्रेमिंग किए हुए फोटो कूड़े के ढेर में पड़ा दिखाई दिया, जिसकी भनक लगते ही काफ़ी संख्या में स्थानीय लोग जुट गए और इस प्रकार देश की महान विभूतियों के चित्र को कूड़े के ढेर में देख ऐसा कृत्य करने वालों अज्ञात को कोसते नजर आए। इस दौरान एक आत्मिक जानकारी पर पहुंचे भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष सिद्धार्थ अख्तर व निवर्तमान सभासद मजहरुल्लाह गुड्डू भी मौके पर पहुंच गए। महापुरुषों की फोटो को कूड़े के ढेर से निकाल लिया और उन्हें नमन करते हुए सम्मानपूर्वक अपने साथ ले गए। लोग यहाँ पे आए तो क्या देखा है आपने? जो हमें बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि ये हमारे देश के महापुरुष लोगों की तस्वीर इस कूड़े में पड़ी हुई है। इससे ज़्यादा तकलीफ की बात और कुछ हो ही नहीं सकती है। हमें बहुत तकलीफ है आज कि ये हो क्या रहा है, हमें बहुत तकलीफ है। हम बहुत हमें है इस बात का। इस तरीके से हम तस्वीर देख के आज हम टहलने हुए निकले थे तो हमने ये तस्वीर देखी, हमें बड़ी तकलीफ है। हम इससे ज़्यादा हमारे पास शब्द आज नहीं है कि हम क्या बोले इसलिए। जनपद में प्रदेश स्तर पर चिन्हित माफिया गैंग और उनके सहयोगी और उसके साथ साथ जितने पिछले 5 सालों में शूटर्स प्रकाश में आए हैं, इन सब के विरुद्ध दबिश और गिरफ्तारी एवं सत्यापन का अभियान पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा है। इस अभियान के दौरान आज एक जिला बदर अपराधी हिस्ट्री शीटर HS71A हरिकेश यादव, जो कि IS 191 मुख्तार अंसारी गैंग से जुड़ा हुआ है, इसके द्वारा सन 2014 में थाना क्षेत्र तरवा में मुख्तार अंसारी गैंग के साथ मिलकर एक हत्या की गई थी, जिसके संबंध में 2020 में गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा भी इसके विरुद्ध पंजीकृत किया गया था। इसको पुलिस के द्वारा हिरासत में लिया गया है। ये वर्तमान में जिला बदर था और जिला बदर होने के आदेश के बावजूद भी जिले की सीमाओं के अंदर पाया गया, जिससे इसको पुलिस के द्वारा हिरासत में लिया गया है। विस्तृत पूछताछ इससे की जा रही है। अपराधियों के विरुद्ध ये अभियान लगातार पुलिस का जारी रहेगा। इसमें अन्य भी सभी थाना क्षेत्रों में अपराधियों को हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है। ये एक रेगुलर पुलिसिंग का पार्ट है और अलग अलग समय पे अलग अलग तरह के अपराधियों के विरुद्ध हम लोग ये अभियान सत्यापन का और निरोधात्मक कार्रवाई का अभियान जनपद पुलिस के द्वारा किया जाता रहा है। जनपद में प्रदेश स्तर पर चिन्हित माफिया गैंग और उनके सहयोगी और उसके साथ साथ जितने पिछले 5 सालों में शूटर्स प्रकाश में आए हैं, इन सब के विरुद्ध दबिश और गिरफ्तारी एवं सत्यापन का अभियान पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा है। इस अभियान के दौरान आज एक जिला बदर अपराधी हिस्ट्री शीटर HS71A हरिकेश यादव, जो कि IS 191 मुख्तार अंसारी गैंग से जुड़ा हुआ है, इसके द्वारा सन 2014 में थाना क्षेत्र तरवा में मुख्तार अंसारी गैंग के साथ मिलकर एक हत्या की गई थी, जिसके संबंध में 2020 में गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा भी इसके विरुद्ध पंजीकृत किया गया था।
इसको पुलिस के द्वारा हिरासत में लिया गया है। ये वर्तमान में जिला बदर था और जिला बदर होने के आदेश के बावजूद भी जिले की सीमाओं के अंदर पाया गया, जिससे इसको पुलिस के द्वारा हिरासत में लिया गया है। विस्तृत पूछताछ इससे की जा रही है। अपराधियों के विरुद्ध ये अभियान लगातार पुलिस का जारी रहेगा। इसमें अन्य भी सभी थाना क्षेत्रों में अपराधियों को हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है। ये एक रेगुलर पुलिसिंग का पार्ट है और अलग अलग समय पे अलग अलग तरह के अपराधियों के विरुद्ध हम लोग ये अभियान सत्यापन का और निरोधात्मक कार्रवाई का अभियान जनपद पुलिस के द्वारा किया जाता रहा है। तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत जिला चिकित्सालय के एएनएम प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित समारोह में प्रशिक्षण प्राप्त 46 एएनएम एवं प्रशिक्षकों ने तंबाकू सेवन की रोकथाम के लिए शपथ ली। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन हुआ। समारोह का उद्घाटन मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आयन तिवारी ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण प्राप्त एएनएम के जरिए जिले के सभी ब्लॉक में समुदाय स्तर पर स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधित दी जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता में वृद्धि हो सकेगी और मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाई जा सकेगी। उन्होंने कहा कि एएनएम को यहाँ जो बढ़िया बातें सिखाई गई है उसे वो अमल में लाएंगे तो इसके अच्छे परिणाम जरूर आएंगे। आजमगढ़ से खबर है, जहां थाना महाराजगंज के अंतर्गत ग्राम विकास अधिकारी विकासखंड कुलसा जनपद आजमगढ़ द्वारा अपने ब्लॉक में आवंटित गांव भैरदासपुर में ग्राम प्रधान द्वारा कराए गए कार्यों का निरीक्षण कर रहे थे। उस दौरान ग्राम प्रधान द्वारा अमर्यादित व्यवहार करते हुए गाली गलौज किया गया। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है और इस बेहतर जानकारी दे रहे हैं अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण राहुल लुसिया। सुनिए। सोशल मीडिया पर ग्राम भैरदासपुर थाना महाराजगंज के अंतर्गत ग्राम विकास अधिकारी के विरुद्ध ग्राम प्रधान द्वारा गाली गलौज एवं अमर्यादित व्यवहार करने के संबंध में एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ है, जिसके संबंध में अवगत कराना है कि संबंधित घटना दिनांक 8 फरवरी की है, जिसमें ग्राम विकास अधिकारी द्वारा जब ग्राम प्रधान द्वारा कराए गए कार्यों का निरीक्षण किया जा रहा था तो ग्राम प्रधान द्वारा उसको टोका गया और मौके पर इसके साथ अमर्यादित व्यवहार एवं गाली गलौज किया गया, जिसके संबंध में जब ग्राम विकास अधिकारी द्वारा संबंधित थाना महाराजगंज पर जब उसकी सूचना दी गई तो सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसमें धारा 353 सरकारी कार्य में बाधा डालने और 504, 506 गाली गलौज करने के संबंध में है। इस अभियोग की विवेचना प्रचलित है, शीघ्र इसमें विधिक कार्रवाई पूरी की गई। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद उत्तर प्रदेश के निर्देशन में राजकीय पॉलिटेक्निक आजमगढ़ में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर संस्था के छात्र छात्राओं द्वारा विज्ञान मॉडल प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी का उद्घाटन संस्था के प्रधानाचार्य इफ्तिकार अहमद ने किया। प्रधानाचार्य ने छात्रों का आह्वान किया कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के माध्यम से लोगों के दैनिक जीवन को आसान बनाने की दिशा में काम करें। जिला विज्ञान क्लब के समन्वयक इंजीनियर कुलभूषण सिंह ने बताया कि वर्ष 1928 में भारतीय विज्ञानी सर सीवी रमन द्वारा भारत में रमन प्रभाव के आविष्कार के दृष्टिगत प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को पूरे भारत में बड़े उत्साह के साथ राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद नई दिल्ली द्वारा निर्धारित की गई है। आजमगढ़ नगर के सिविल लाइन क्षेत्र में स्थित इस वेल यूनिसेक्स सैलून का सफलतापूर्वक 2 साल पूरे होने पर सैलून के संचालक और कर्मचारियों ने समारोह का आयोजन कर अपनी खुशी को एक साझा किया। मीडिया से बातचीत में संचालक प्रकाश ने बताया कि हमारे सैलून में हर प्रकार की अत्याधुनिक सुविधाएं मौजूद है। हमारे ग्राहक परिवार के समान है। आने वाले दिनों में हम उन्हें और भी बेहतर सुविधाएं कम पैसे में मुहैया कराने की कोशिश करेंगे। इस दौरान अरविंद, निशांत, सागर, कृष्णा, सीमा, सलमान, सुधीर स्थानात मौजूद रहे। क्या नाम है? हमारा नाम प्रकाश है। अच्छा, आज 2 वर्ष पूरा हो गया इस सैलून, क्या बनाया गया इसमें हमारा 2 साल पूरा हुआ आज, तो हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं पूरा स्टाफ के साथ और यही कामना कर रहे हैं कि आने वाले समय में जो हमारे कस्टमर क्लाइंट्स हैं हमारे फैमिली मेम्बर की तरह हैं, तो आने वाले समय में हम सोचेंगे कि और बेस्ट सर्विस दे सकें उनको और लोग जुड़ें और हम समय सेवा का अवसर और अच्छी तरीके से करने के लिए मौका दें। सैलून में क्या क्या है उसमें? हमारे सैलून में आपको हर चीज़ प्रकार की फेशियल्स, ब्राइडल्स, मेकअप और मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर कट, स्ट्रेटनिंग, केराटिन, रिबॉन्डिंग, कैरा स्मूथ, ये सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। सैलून ऐसे हैं तो कस्टमर को क्या सुविधा दिया जाएगा? सुविधा ये है कि हम बेस्ट से बेस्ट सर्विस देने की कोशिश करेंगे और करते भी हैं। और हमारे जो स्टाफ्स हैं सब बाहर से हैं और सारे लोग जो ट्रेंड हैं कोर्स किए हुए हैं, तो हम सोचते हैं कि कम पैसे में और अच्छी सर्विस देने की कोशिश करते हैं। आने वाले समय में हमारे यहाँ पे फेशियल्स के और भी नए टेक्निक आने वाली हैं। 2 वर्ष हो गया, कुछ नया अभी इसमें? वही हमको बता रहे हैं कि अभी आने वाले समय में हाइड्रा फेशियल्स मशीन भी लाने वाले हैं अपने यहाँ। अभी तक तो नहीं थी, आने वाले समय में हम इसको जोड़ने वाले हैं। चलिए, दौराबाद में एक घर परिवर्तन का मामला सामने है, जो बंदे की घर परिवर्तन कराया जाए, क्या है पूरा मामला? दिनांक 26 तारीख को ग्राम बातन में
वादी अवनीश कुमार सिंह द्वारा थाने पर ये प्रार्थना पत्र और सूचना दिया गया कि रामानंद साहनी के घर पर ग्राम बातन में ही गरीब हिंदुओं को बहला फुसलाकर और धन का लालच देकर जो है उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। इस सूचना पर थाना रौनामार में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और अगले दिन यानी 27 फरवरी को उनकी इसमें 8 लोग जो नामजद थे और जो अज्ञात सहयोगी थे उन सबके संबंध में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करते हुए उनको गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से धार्मिक पुस्तकें, नगद रुपया और धार्मिक संस्था कार्ड और इस तरह की जरूरी चीज़ें बरामद हुई हैं, जिनसे पुलिस को ये विवेचनात्मक पता चला है कि बहला फुसलाकर और नगद धन का लालच देकर जो है उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। इसमें 8 लोगों की गिरफ्तारी कर उनका चालान माननीय न्यायालय कर दिया गया है। कितने दिन से चल रहा होगा? ये इनकी धर्म परिवर्तन की एक स्लो प्रोसेस होती है। पहले जैसे धार्मिक संस्था कार्ड बनाते हैं, फिर धार्मिक प्रवचनों में शामिल कराते हैं, फिर नगद धन का और बहला फुसला का लालच देके धीरे धीरे क्रमशः रूप से कार्रवाई करते हैं। ये कार्रवाई कुछ दिनों से जारी थी और जैसे ही पुलिस को सूचना प्राप्त हुई, पुलिस के द्वारा इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए विधि संगत कार्रवाई इसमें की गई है। भाजपा जिला कार्यालय पर बूथ सशक्तिकरण अभियान के संबंध में जिला कार्यशाला संपन्न हुई। इसके मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश राजस्व मंत्री संजय राय मौजूद रहे। संचालन जिला महामंत्री पवन सिंह मुंडा ने किया। जिला कार्यशाला में जिला पदाधिकारी, मोर्चा अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, मंडल प्रभारी, शक्ति केंद्र संयोजक, आईटी व सोशल मीडिया की जिला टीम मौजूद रही। इस अवसर पर संजय राय ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का बूथ सशक्तिकरण अभियान फरवरी से प्रारंभ होकर मार्च महीने के अंत तक संपन्न होगा। इस अभियान के अंतर्गत सभी बूथों का पुनर्गठन एवं सत्यापन करना है। वर्तमान में गठित बूथ समिति में 21 सदस्य हैं, जिसमें संशोधन कर 11 सदस्यों की नई बूथ समिति का गठन करना है। साथ में मतदाता सूची के प्रत्येक पन्ने के लिए पन्ना प्रमुख बनाया जाएगा। 1 मार्च से 5 मार्च तक बूथ सशक्तिकरण अभियान की विधानसभा कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। इस अभियान की सफलता के लिए जिला स्तर और मंडल स्तर पर 4 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है। प्रदेश मंत्री संजय राय ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी 12 महीने लगातार जनता के दरवाजे पर जाने का काम करते हैं, जनता को सरकार की योजना के बताने का काम करते हैं, जन समस्या के निराकरण का प्रयास करते हैं। हम बूथ स्तर तक पार्टी की संरचना को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साह और उनके कार्य करने के लगन के दम पर आने वाले चुनाव में फिर से आजमगढ़ में कमल खिलेगा। उनका पुनर्गठन किया जा रहा है। जो लोग उसमें सक्रिय होंगे उनको लेकर के, कुछ नए लोगों को जोड़ करके सभी बूथों पर नई बूथ कमेटी बनेगी और इसी के साथ जो एक पन्ना प्रमुख बनाने का अभियान भारतीय जनता पार्टी ने लिया है अखिल भारतीय स्तर पर, वह पन्ना प्रमुख बनाने का काम भी साथ साथ चलेगा। आज बूथ सशक्तिकरण के विषय को लेकर के आजमगढ़ जनपद भारतीय जनता पार्टी द्वारा जिले की कार्यशाला आयोजित की गई। इसी कार्यशाला में भाग लेने के लिए मैं लखनऊ से चल करके आजमगढ़ आया हूँ। जैसा कानून व्यवस्था की बात देखी जाए तो कार्रवाई तो करनी, लेकिन उसका असर अपराधियों को मिलता है। मीटिंग रखना होगी, शायद असल में जो भारतीय समाज है थोड़ा भूलने वाला समाज है। अगर आज के 6 साल पूर्व जो 12 से 17 अखिलेश जी की सरकार थी या 4 से 7 मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी, अखिलेश जी की सरकार के समय आप जब भी अखबार खोलते थे तो पूरा का पूरा अखबार अपराध से रंगा होता था। पूरे मीडिया में दिन भर टेलीविजन चैनल पर केवल और केवल घटनाओं और अपराध की बात होती थी। क्यों? छोटी मोटी घटना या बड़ी घटना किसी भी सरकार में होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो अपराध करने वाला है वो एक एक व्यक्ति के साथ पुलिस नहीं खड़ी हो सकती है कि आप कहां जा रहे हैं। फिर भी बहुत कंट्रोल है। 99% जो अपराध पहले था, भारतीय जनता पार्टी की जो योगी जी के नेतृत्व में सरकार है, योगी जी के नेतृत्व की सरकार के पहले जितने अपराध थे उसमें से 98-99% कंट्रोल हो गया है। 1-2% अपराध हो रहा है। लेकिन अपराध अगर करने वाले इतनी गुरेज कर रहे हैं तो सरकार उससे निपटने के लिए तैयार बैठी है।
विष्णु महायज्ञ के लिए निकाली गई भव्य कलश यात्रा। बता दें कि मंगलवार को श्री श्री 1008 ब्रह्मलीन संत मौनी बाबा के गहसी महिपालपुर स्थित आश्रम में 5 दिवसीय विष्णु महायज्ञ के लिए यज्ञकर्ता सेवक जयप्रकाश दास के नेतृत्व में भव्य कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में आगे हाथी और घोड़े के साथ पीछे मौनी बाबा का चित्र हाथों में लेकर और पीछे 5 कन्याएं कलश यात्रा में शामिल हुई। कलश यात्रा के दौरान जय श्री राम और मौनी बाबा के जयकारे से क्षेत्र गुंजायमान रहा। कलश यात्रा आश्रम से निकलकर शारदा कॉलेज स्थित मौनी बाबा के मंदिर से होते हुए कलवरिया स्थित त्रिवेणी संगम के सिद्ध हनुमान मंदिर पर पहुंची। वहां से कलश यात्रा मौनी बाबा की कोठी पर स्थित बाहुली से कलश में जल लेकर राम जानकी सिद्ध आश्रम यज्ञ स्थल पर पहुंचकर यज्ञाचार्य पंडित हरिकेश चौबेर के द्वारा मंत्रोच्चार के साथ मंडप में कलश स्थापित कराया। विष्णु महायज्ञ 4 मार्च तक चलेगी। 4 मार्च पूर्णाहुति के बाद प्रसाद वितरण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और विद्वान आचार्य के द्वारा शाम 7 बजे से प्रतिदिन 10 बजे तक संगीतमय भजन और प्रवचन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। आइए सुनाते हैं कि महंत ने क्या कुछ कहा। जी महात्मा जी, आज बताएं, आज कलश यात्रा निकली है, क्या कार्यक्रम है? जी मैं जयप्रकाश दास जी दुर्वासा महामंडलेश्वर मौनी जी महाराज के सेवक जयप्रकाश दास द्वारा ये विष्णु महायज्ञ का आयोजन भगवत कृपा से, जनता के आनंद से, जनता के सहयोग से, सब लोगों के सहयोग से विष्णु महायज्ञ की कलश यात्रा कुटी से महिपालपुर होकर नहर से होकर शारदा माँ पीजी कॉलेज से कलवरिया हनुमान चौकी हनुमान जी से होकर कलवरिया बाजार से होकर गहजी आश्रम से होकर महिपालपुर पुनः आकर संपन्न हुई और कलश यात्रा भव्य रही। जनता का बड़ा सहयोग रहा। आप लोगों की बड़ी कृपा रही हमारे पर कि गुरु जी के बाद कुछ हम कर रहे हैं, यह बहुत हमको खुशी की बात है। जनता हमारे साथ है, सब लोग हमारे साथ हैं। कै दिन तक चलेगी? 5 दिवसीय विष्णु महाजी अयोध्या धाम से कल से कथा कहेंगे 3 से 6 और पूर्णाहुति 4 तारीख को 12 बजे होगी। अच्छा, उसी दिन प्रसाद वितरण 2 बजे से भंडारा करीब 50 गांव का। और उसमें जनता का जितना प्रेम रहेगा उसी के साथ 10,000 2,000 5,000 व्यवस्था रहेगी आप लोगों की कृपा से। और सब लोगों को हमारी शुभ मंगल कामना है कि सब लोग दर्शन यहाँ जयप्रकाश जी को दें। ठीक। मंगलवार को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अंतर्गत किसान यूनियन के पदाधिकारी व कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट रामपुर परिसर में एकत्रित हुए और प्लाईवुड फैक्ट्री द्वारा नीम कोडेड यूरिया का प्रयोग कर रोकने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन करने के बाद जिलाधिकारी को संबोधित 5 सूत्रीय ज्ञापन में श्री मजिस्ट्रेट सत्यम मिश्रा को सौंपा। इससे पूर्व राष्ट्रीय महासचिव उस्मान अली पासा ने कहा कि सरकार और प्रशासन किसानों को बर्बाद करने पर उतारू है। खेती में प्रयोग होने वाले नीम कोडेड यूरिया कृषि विभाग की मिलीभगत सल्ले से प्लाईवुड फैक्ट्रियों में प्रयोग किया जा रहा है। इस संबंध में कई बार कृषि विभाग के आला अधिकारियों को अवगत कराया गया, लेकिन आज तक कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने आगे कहा कि जिला प्रशासन ने साठा धान पर प्रतिबंध उस समय लगाया जब किसान फसल रोपाई की पूरी तैयारी कर चुके हैं और ज्यादातर किसानों ने नर्सरी भी खरीद ली है। उन्होंने इस वर्ष धान लगाने की छूट देने की मांग की। प्रदर्शन कर ज्ञापन देने वालों में जिला अध्यक्ष शाकिर अलवी, जिला प्रचार मंत्री फिरोज खान, जाफर अंसारी, मोहम्मद फैजान, विनोद कुमार, गनीमत खान सहित तमाम लोग। जी क्या मामला है? आज हमारा प्रस्तावित कार्यक्रम था जिसमें कई सारी समस्याएं थी, जो कि एक ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को संबोधित सिटी मजिस्ट्रेट साहब को सौंपा है। सबसे बड़ी समस्या किसानों के साथ में यह है कि जिस समय फसल की बुआई का समय होता है तो फास्फेटिक उर्वरक नहीं मिलता, और जब उसकी टॉप ड्रेसिंग का समय आता है तो यूरिया खाद की किल्लत हो जाती है। और यूरिया खाद का सबसे ज़्यादा प्रयोग जो नीम कोटेड यूरिया है, नीम कोटेड यूरिया बनाने का मकसद ये था कि उनके नीम कोटेड यूरिया किसानों के लिए, और जो बिना नीम कोटेड यूरिया था वो प्लाईवुड फैक्ट्रियों के लिए या कमर्शियल प्रयोग के लिए। जो किसानों के लिए यूरिया है उसका रेट है 267 रुपये कुछ पैसे, और जो कमर्शियल प्रयोग का यूरिया है उसका रेट लगभग 2,000 रुपये का है। तो ज़्यादातर प्लाईवुड फैक्ट्रियाँ रामपुर में जो किसानों को सस्ते मूल्य पे मिलने वाला नीम कोटेड यूरिया है उसका मतलब कहते हैं जो खाद बेग विक्रेता है उनसे मिली भगत करके उसका प्रयोग कर रही हैं। और ख़ास करके इधर बिलासपुर गेट पर जितनी भी प्लाईवुड फैक्ट्रियाँ हैं सारी की सारी मतलब कहते हैं नीम कोटेड यूरिया का प्रयोग कर रही हैं। और इस बारे में कई बार मतलब कहते हैं जिला कृषि अधिकारी को फ़ोन करके अवगत भी कराया कि आज गाड़ी उतर रही है, आप देख लीजिए। अच्छा, उसमें है क्या कि जो भी यूरिया बेचा जाता है वो बायोमेट्रिक के द्वारा बेचा जाता है, तो वो फैक्ट्री में जो वर्कर काम करते हैं उनसे बायोमेट्रिक करा के उनके नाम पे मतलब कहते हैं यूरिया खाद ले लिया जाता है और फैक्ट्री में उसका गौन बनाने के काम में मतलब फैक्ट्री का उसका यूरिया का प्रयोग किया जा रहा है। तो एक समस्या ये है। दूसरा, प्रशासन ने साढ़ा धान लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया है, जो कि किसानों को